अजपा जप, इसको अजपा गायत्री भी कहा जाता है। आप सबने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज आप जान लें कि अजपा जप या अजपा गायत्री होता क्या है। अजपा, अजपा का मतलब ही होता है ऐसा जप जो जपा नहीं जा सकता, अर्थात जो कुदरती तौर पे ऑटोमेटिकली होता रहता है, उसको बोलते हैं अजपा जप या अजपा गायत्री। तो भक्तजनों, हम संसारी नर समझते ही नहीं है कि ये जो अजपा जप है, ये अजपा गायत्री है, ये हर जितने भी संसार में जीव है ना, चाहे वो मनुष्य है, चाहे कोई भी वो जीव जंतु है, सभी में ये अजपा गायत्री जप या अजपा गायत्री बोल दो या अजपा जप बोल दो, ये प्राकृतिक तौर से ऑटोमेटिकली अपने आप 24 घंटे चलता ही रहता है। परंतु संसारी नर इतनी कीमती चीज है उसको समझ नहीं पाते। भक्तजनों, अजपा जप की संख्या 24 घंटे में 21,600 है। मुख और नासिका में प्राण रहकर अखंड रूप से आता जाता रहता है। इसका विचार सूक्ष्म दृष्टि से करना चाहिए। आप अपनी श्वास को ऊपर लेके देखो, अभी सुनते सुनते लेके देखो तो आपको सो की आवाज आएगी। सो, जब आप सांस ऊपर लेोगे तो सो की आवाज आएगी, और फिर सांस को जब आप छोड़ोगे तो हंग की आवाज आएगी। ये जो सो और हंग की आवाज आती है लेते समय और छोड़ते समय, इस प्रकार अखंड रीति से सो और ए और हंग, सो हंग होता रहता है। अब देखो, सो जब आपने ऊपर सांस ली तो सो की आवाज आई। जितनी देर, मतलब थोड़ी सी देर आपकी श्वास अंदर रुकती है तो वो ए होता है और वो साइलेंट होता है, और फिर आपने नीचे छोड़ी तो वो हंग। बोलने में इसको सोहंग बोला जाता है। जो ए होता है ना, वो साइलेंट होता है। वो क्योंकि साइलेंट इसलिए होता है, उस वक्त जैसे श्वास लेने के बाद और छोड़ने के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है और वो अंदर ही रह जाता है, वो ए, इसलिए उसकी आवाज नहीं आती, तो इसीलिए ये सोहंग बन गया। इसका विचार बहुत ही विस्तृत है। सभी देहधारी आदि योनियों में जितने भी प्राणी हैं, बिना श्वास के कैसे जीवित रह सकते हैं? श्वास तो सब ले रहे हैं। इस प्रकार की यह अजपा जाप गायत्री सबके पास है भक्तजनों, परंतु अधिकारी को परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही मिलती है। अज्ञानी जन इसे नहीं जान पाता। जो मेन बात है कि आपको करना क्या है ये अजपा गायत्री जप करने के लिए, वो समझ लो, जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है और वो परम प्रकट हो सकता है। तो भक्तजनों, एकांत में मौन साध कर आपको बैठना है, या फिर जो साधक, किसी के आजकल जो है कमर में किसी के दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, इतनी भी मैं आपको छूट दे देती हूँ कि आप इसको लेट के भी कर सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है आपके पास। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ किसी भी साधना को आप लेट कर भी कर सकते हो। लेकिन भक्तजनों, जो मनुष्य स्वस्थ हैं और जो बैठ सकते हैं, वो सीधा बैठकर पद्मासन या सिद्धासन लगाकर ही ये साधना करें, चाहे कोई भी साधना हो, क्योंकि इन आसनों में बैठने से साधना जल्दी सिद्ध होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। परंतु जो अस्वस्थ है वो करना चाहते हैं तो उनके लिए लेट कर करने का ऑप्शन मैंने दे दिया है। और भक्तजनों, एकांत हो, बैठो या लेटो, ठीक है। फिर उसके बाद सावधान या स्वस्थ होकर देखने में यह जान पड़ता है
जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ऊपर श्वास खींचते समय जो अभी मैंने बताई दिया सो, और बाहर श्वास छोड़ते समय हंग शब्द इस प्रकार निरंतर सोहंग सोहंग शब्द होता रहता है। तो आपने क्या करना है, अपने जो सांस आएगी और जाएगी उस श्वास को महसूस करना है। जो ऊपर सांस गई आप उसके साथ सोहंग बोल सकते हो। श्वास ऊपर गई सो, नीचे आई हंग। तो सोहंग जो होता है, सोहंग प्राकृतिक रूप से हमारे सांसों में हो रहा है, क्योंकि ऊपर ली सो के हो जाती है, नीचे छोटी अंग की आती है। तो सोहंग ज्यादा इसलिए सोहंग को बताया जाता है। लेकिन जिनका नाम राम नाम पर विश्वास है, कृष्ण नाम पर विश्वास है, शिव नाम पे विश्वास है, तो उसका भी वहां पे जाप किया जा सकता है सोहंग की जगह पे। ये सिर्फ मन को पकड़, ये मन जो है ना उस श्वास को पकड़ने के लिए उसके साथ नाम का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो थोड़े समय के बाद, अभ्यास के बाद ऐसा होता है कि ये नाम अपने आप लुप्त हो जाएंगे। जब आप लय में हो जाओगे ना, लय में आपकी सांसें, आप चाहे सोहंग का उच्चारण कर रहे हैं, चाहे राम नाम का कर रहे हैं, चाहे कृष्ण नाम का कर रहे हैं, किसी भी नाम का कर रहे हैं, तो वो नाम अपने आप लुप्त हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी सांसों में लय हो जाएगा। और जब लय हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो अजपा जप चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपको फिर किसी नाम के सहारे की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा शुरुआत में उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसे ना उंगली की जरूरत है, ना किसी और सहारे की जरूरत है। वो तो फिर दौड़ने भी लग जाता है, वो तो भागने भी लग जाता है। तो भक्तजनों, शुरुआत में ये सोहंग बोलना या किसी भी भगवान के नाम का जप करना, ये सिर्फ एक तरह से उंगली जैसे पकड़ी जाती है, उस तरह से शुरुआती साधकों के लिए। जो अभ्यास ज़्यादा कर लेगा, धीरे धीरे अभ्यास के बाद ये अपने आप उसमें लय हो जाएगा और आपका जाप 24 घंटे अपने आप चलता रहेगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। फिर वो अजपा चल अपने आप होता रहता है, और एक स्थिति के बाद अजपा भी अपने आप मर जाता है। तो भक्तजनों, आप वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। आपको एकांत में बैठना है या लेटना है। फिर आपको अपनी सांसों के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। हर श्वास के साथ आपको सोहंग बोलना है, मतलब ऊपर गई सो, नीचे आई हंग। ऐसे ही आपको लगातार 24 घंटे तक जाप करना है अजपा, यानी बगैर नागा हुए, बगैर टूटे। ना आपको उठना है, ना आपको खाना है, ना बाथरूम जाना है, ना हिलना है। और अगर आप लेट के कर रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए भी अगर आपकी झपकी लग गई तो आपका जप खंडित हो गया। ऐसे ही अगर आप बैठ के कर रहे हैं और जरा सा भी आपका ध्यान भटका या किसी ने आवाज लगा दी तो भी आपका जप खंडित हो जाएगा। अगर एक श्वास भी आपने ध्यान दिए बगैर छोड़ दी, मतलब श्वास के ऊपर आपका ध्यान नहीं गया, सांस छूट गई, तो वो श्वास खाली चली गई, तो फिर भक्तजनों आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। होगी तो जरूर, क्योंकि आपने मान लो 5 घंटे अजपा कर लिया तो 5 घंटे की प्राप्ति होगी। लेकिन आपकी जो मैंने कहा 24 घंटे अगर कंटिन्यू इसको किसी ने बगैर खंडित हुए तो आपको जो आप चाहेंगे वो प्राप्त होगा और उसी वक्त परम प्रकट हो जाएगा। परमात्मा आपको दर्शन देगा उसी वक्त। लेकिन भक्तजनों, इतना आसान काम नहीं है, इसको कोई बिरला ही कर पाता है जिस पे उस परम की कृपा होती है। तो हो सकता है आप पर उसकी कृपा हो रही हो, और कोई पुराना अगर साधक है, अजपा कर रहा है, तो वो इसको करने का प्रयास जरूर